जय श्री राम। दोस्तों आप इस फोटो में देखिए, गौर से देखिए। इतिहास के धुरंधर विद्यार्थी और गौर से देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो इस फोटो को आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए। देशद्रोही, वामपंथी, कट्टरपंथी, मुस्लिम पंथ प्रचारक, धर्मनिरपेक्षता की आंदोलनकर्ता तो अपनी चाइनीज आंखों पर भारत में निर्मित बड़ा वाला चश्मा लगाकर इस फोटो को देखिए। देखो कि 100 साल पहले तक अरब देश की दुर्दशा क्या थी। आज तो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आज को भूल जाइए, क्योंकि ये फोटो आज से 100 साल पहले की है। वही मक्कार, चिंदी चोर, लुटेरे, डाकू, बलात्कारी कुत्तों का झुंड, जिन्हें पीने को पानी तक नहीं मिलता था, जो बड़े ही स्वाभिमान से गधों की सवारियां किया करते थे। उन्हीं से कन्वर्टेड भारत के मुसलमान, जिन पर उनका ही रंग चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं कि भारत के हिंदुओं को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार इनके अरबी दादाओं ने दिया। अच्छा, अगर अरबी दादा इतने ही किला और महल प्रेमी थे तो जरा 100 साल पहले की तस्वीरें देखिए। ये अरब के लोगों द्वारा बनाए गए अद्भुत किले और महल हैं। अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं, ये किले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे भारत में सांपों के बिल होते हैं। और इतिहास बोलता है कि इन अरबी गधों ने मुगल बनकर भारत में हजारों किले और महल बना दिए। ये बात एक छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि सच क्या है। अब क्या हर बात मेरे ही मुंह से बुलवाओगे आप? आज की वीडियो में हम आपको इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि दिल्ली का लाल किला, जी हाँ, वही लाल किला जिस पर पहला झंडा नेहरू खान ने लहराया था, वो शाहजहां ने बनवाया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब लाल किला बना तब वो शाहजहां पैदा भी नहीं हुआ था। चौंक गए ना कि ये कैसे हो सकता है? तो ये हुआ। दरअसल तथाकथित लफंगे लौंडियाबाज इतिहासकारों ने लिखा कि लाल किला शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था, लेकिन ऑक्सफोर्ड संग्रहालय लंदन में 1628 का एक चित्र आज भी मौजूद है, जिसमें 1628 में शाहजहां दीवान आम लाल किले में विदेशी राजदूत से मुलाकात कर रहा है। अगर लाल किला 1638 में बनना शुरू हुआ तो 1628 में शाहजहां कौन सी विशाल टेक्निक से उसके अंदर पहुंच गया? अब कुछ वामपंथी सेकुलर कीड़े कमेंट बॉक्स पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे तुम झूठ बोल रही हो, हमको ये सब नहीं पढ़ाया गया। तो एक और कड़वा सत्य बता दूं कि मैंने भी वही पढ़ा था जो आपको पढ़ाया गया था। लेकिन जब ऑक्सफोर्ड वालों के संग्रहालय से मिला ये चित्र, नीचे लिखी सच्चाई और अरब में बने किले और महल देखे तो समझ आया कि मुगल, तुर्क, तैमूर भारत को विकसित करने के उद्देश्य से कभी आ ही नहीं सकते। अपनी भावना और जानकारियों को काबू करते हुए आपको सच्चे इतिहास में ले चलती हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही लाल किला बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां से भी कई शताब्दी पूर्व पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवा दिया गया था, जिसे पहले लालकोट कहा जाता था। महाराज अनंगपाल तोमर और कोई नहीं बल्कि महाभारत के अभिमन्यु के वंशज थे तथा महाराज पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। और लालकोट बनाम लाल किला बनने का सही समय 1060 ईसा पूर्व से पहले का है। और छुचुंदर शाहजहां पैदा हुआ 1592 ईस्वी को, तो उसने लाल किला 1638 में कैसे बनवा दिया और 1628 में लाल किले के अंदर कैसे घुस गया? लगता है उसने कुरान हदीस को घोट के पी लिया था। उसे लगा उसके मरने के बाद लालकोट की सच्चाई किसी को पता ही नहीं चलेगी। विचार कीजिए, उन मुस्लिम लुटेरों के देशों में कोई भी भारत जैसे अद्भुत भवन, महल, किले क्यों नहीं है? वो मुस्लिम लुटेरे इतने ही बड़े भवन निर्माता और कला प्रेमी थे तो अपने देशों में सांप के भेल जैसे मकबरों में क्यों रहते थे? क्यों गधों की सवारी करते थे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं हमारे सामने, लेकिन फिर भी कुछ सेकुलर कीड़े रेंगते हुए आएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालेंगे और वीडियो को अनलाइक करके निकल जाएंगे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस जो सनातन भाई सच्चे इतिहास में रुचि रखेगा, मुझे उसी के लिए सच्चा इतिहास खोद कर लाने में खुशी है। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।